अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है बायोकेमिस्ट्री का। ये बच्चे समझते हैं कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं बहुत मिनटों में, आसानी से ना ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टार्ट करने से पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की बातें क्या है हमारे पास कि ये जो सबसे पहले मैंने आउटर वाली लाइन बनाई है ना, ये हमारे पास क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। क्या है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर वाली क्या है, ये वाली जो क्रिस क्रॉस सी है, ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, फिर ये वाली अंदर वाली क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर उनके बाद हमारे पास क्या है, इन दोनों स्पेसिस के दरमियान, इसके दरमियान और इसके दरमियान जो जगह है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान जो जगह होगी वो क्या होगी, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर वाली जो ये वाली सारी जगह दिख रही है, ये वाली हमारे पे क्या है, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तो एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहाँ से मैं क्रॉस सेक्शन लेके आपको दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। ठीक, इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है कि ये जो पिंक लाइन है, ये वाली सारी, ये मैंने क्या बनाई, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनाई। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, मैंने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर, ये बाहर सपोज कर लें कि बाहर वाला रीजन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के और बाहर क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगी, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये सारी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। फिर आगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस आ गई सारी, फिर आगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आ गई, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आगे अंदर क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वो जगह है जहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स पड़े होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन होती है, पायरोवेट की ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, पायरोवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है या फिर एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो जितने भी एंजाइम्स मोस्टली जो माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शन होता है उसके लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़े हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की भी बात पता चल गई। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये सारी बातें बताने का मकसद क्या था, ये सारी बातें बताने का मकसद ये था कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो चीज़ें हमें इस्तेमाल होनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पड़ी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स अब देखते हैं, बहुत आसान है, ये मिनटों में तैयार होगा। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है, कॉम्प्लेक्स वन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वन का अदर नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स वन को हम लोग कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वन को क्या कहते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसने हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में क्या चीज़ आती है, जो हमारे पास NADH है। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजिनेज, जो NADH है इसने कन्वर्ट होना है हमारे पास NADE में, कन्वर्ट होना है NAD में इन द प्रेजेंस ऑफ NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि जब NADH NAD में कन्वर्ट होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन होगी। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज हुए, इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स। क्या हुआ कि NADH हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन किया और NAD आ गया। अच्छा, NADH हाइड्रोजन आयन के साथ मिला, NAD आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। इस प्रोसीजर में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए इन द प्रेजेंस ऑफ NADH डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए ना, ये हमारे पास जाएंगे FMN के पास। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि FMN क्या है, FES क्या है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। हम लोगों ने कहा कि ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, और जो FES है ये हमारे पास क्या, आयरन सल्फर या आयरन सल्फेट कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली होता क्या है कि अब मैं आपको जो भी बातें आगे बताऊंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो
जितने भी मैं आपको कॉम्प्लेक्स बताऊंगी उनमें क्या होगा कि जो हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन का गेम है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन के आगे ट्रांसपोर्ट हो रही है। यानी अभी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स 1 बताया सिर्फ, यानी इसमें क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स 2 में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में जाएंगे, एंड पे जाके हम लोगों को एनर्जी मिलेगी। इसका मेन काम यही है, ठीक है। एंड पे जाके हमारे पास वाटर आएगा और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब ये किस तरह इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में, इसको अब हम लोगों ने देखना है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास और क्या चीज़ें होती हैं इस कॉम्प्लेक्स में, एक तो हमारे पास NADH डिहाइड्रोजिनेज हो गया, दूसरा हमारे पास क्या चीज़ आ गई, FMN आ गई, फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट आ गया। तीसरा हमारे पास क्या चीज़ आ गई, एक आयरन सल्फर या आयरन सल्फेट कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने याद रखनी है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ड्रॉ करने के लिए आता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ड्रॉ करें तो उनमें हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें, मतलब मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स 1 में मेन पॉइंट्स क्या हैं, एक NADH डिहाइड्रोजिनेज है, फिर FMN है, फिर FES है, आयरन सल्फेट या आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है। ये 3 कॉम्प्लेक्स हो गए। अब इन 3 कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की गेम है ना, कि इलेक्ट्रॉन ने एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। अब ये 3 कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स 1 के हो गए, ठीक है, जिसको NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए कि NADH की ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब, कि रिमूवल ऑफ, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। NADH की ऑक्सीडेशन हुई और यहाँ पे NADH से NAD बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। जो 2 इलेक्ट्रॉन इस स्टेप में रिमूव हुए वो हमारे पास चले गए FMN के पास, ठीक है। इस FMN से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चले गए FES के पास, ठीक है। अब FES से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फर्दर आगे जाएंगे, ठीक है। अब फर्दर आगे कहाँ पे